नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। साथियों, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी और जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में जुड़ जाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए क्लास के अंदर। आज अपन करने वाले जो हमारी प्रश्नावली चल रही है, रियल नंबर वास्तविक संख्या 1.2, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड, वो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी क्लास को अपनी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी ऑनलाइन आ जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुपों के अंदर शेयर कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और आज अपन करने वाले हैं जो हमारी प्रश्नावली चल रही है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारी क्लास के अंदर, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम वाला, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप उस सवाल को छोड़ के आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। आज का हमारा क्वेश्चन है साथियों 1.2 चल रही है हमारी। कौन सी चल रही है दोस्तों? प्रश्नावली चल रही है हमारी 1.2। प्रश्नावली चल रही है हमारी 1.2 चल रही है। 1.2 का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड साथियों। हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के में से का मतलब क्या होता है? एचसीएफ और लेस से यानी एलसीएम ज्ञात करना है। क्या दे रखा है साथियों? हमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के में से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और हमें संख्या दे रखी है कुछ। चलिए हम उस संख्या को लिखते हैं। कौन सी संख्या दे रखी है हमें संख्या दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमें सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है साथियों? एचसीएफ का मतलब होता है में से। हिंदी में से बोलते हैं में से, और इंग्लिश में से एचसीएफ बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है? हमें 12, 15 और 21 का हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं फिर एचसीएफ। अपन एचसीएफ निकालते हैं। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास में? हम निकाल रहे हैं इनका एचसीएफ। हमारे पास में संख्या दे रखी है, एक दे रखी है हमें 12 दे रखी है, एक हमें 15 दे रखी है, और एक हमें 21 दे रखी है।
एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उन सभी के अलग अलग आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके टुकड़े करने हैं। तो चलिए फिर टुकड़े करते हैं उनके। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 12 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। और फिर 2 का भाग इस 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में किसका जाएगा? 1। 3 में 3 का जाएगा 1 बार। ये हो गया हमारा कंप्लीट 12 का। फिर हम क्या करेंगे? 15 के टुकड़े करेंगे। करो 15 के टुकड़े। 15 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 2 का भाग इसमें नहीं जाता है। अगर दोगे तो पीछे रिमेनिंग संख्या बच जाएगी। तो संख्या उसी का भाग देना है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाए। तो आप सबसे 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है। तो आप लोग 3 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 में किसका जाएगा? 5 का 1 बार। ये हो गया 15 का कंप्लीट। फिर इसी प्रकार आप देखोगे तो 21 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है। किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। तो 2 3 का भाग, 3 का भाग इसमें जाएगा 7 बार। और 7 का इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इनके जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़े। मतलब जोड़े का मतलब क्या हुआ? कॉमन संख्या निकालेंगे इनमें से। क्या करेंगे? कॉमन संख्या इनमें से निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे साथियों तो तीनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? तीनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? देख के ध्यान से देखना। यहां देखोगे आप तो इसमें 3 आ रहा है। और 15 में देखोगे इसमें भी 3 आ रहा है। और 21 में देखोगे तो इसमें भी 3 आ रहा है। अब मतलब क्या हुआ साथियों? अगर संख्या आपको 3 दे रखी हो तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तब तो आपका एस से अब निकल जाएगा। अगर मान लो आपके पास में 2 में संख्या कॉमन है, तीसरे में कॉमन नहीं है, तो फिर आपका एस से अब नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो 3 इसमें भी है, 12 में भी, 15 के में भी है और 21 के भी। तो हमारा जो एस से अब निकलेगा, हमारा जो एस से अब निकलेगा तो कितना निकलेगा साथियों? हमारा जो एस से अब निकलेगा वो कितना निकलेगा? हमारा एस से अब निकल चुका है। कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 3 क्यों आया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 12, 15 और 21 के अंदर क्या है साथियों? अगर आप देखोगे तो एक तो 12 के अंदर और एक 15 के अंदर और एक 21 के अंदर क्या कॉमन है? संख्या 3 है। 3 का मतलब ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। कौन सी है वो संख्या? वो संख्या हमारे पास में 3। क्या है? 3। ये हमारा क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना बना? 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं संख्याओं का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किन किन संख्याओं का? 12, 15 और 21 का हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर क्या दे रखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम इनके निकालने हैं। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम किस किस संख्या का? अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। किन किन संख्या का? एक तो 12 का निकालना है, एक 15 का निकालना है और एक 21 का निकालना है। तीनों संख्याओं का अपन निकालते हैं एलसीएम। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं। एचसीएम में ध्यान रहे दोस्तों, एचसीएम में अगर 3 संख्या दे रखी हो तो तीनों का अलग अलग निकलेगा और उसमें क्या होगा? जोड़े बनेंगे। जोड़े का मतलब क्या होता है? कॉमन संख्या उनमें से बाहर ली जाएगी। अगर दो दो है दोनों में कॉमन तो दो दो में से एक, दोनों में से अपन बाहर ले लेंगे। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब लेसे। लेसे का मतलब एक साथ निकालना है तीनों संख्याओं का। तो चलिए फिर एक साथ निकालते हैं सभी संख्याओं का अपन। सभी संख्याओं का अपन लेस एलसीएम निकालते हैं। तो अब निकालना है एलसीएम। किन किन संख्याओं का? एक हमें दे रखी है 12, एक 15 दे रखी है और एक 21 दे रखी है। हमें क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसमें इन तीनों में भाग जाता हो? तीनों में तो नहीं जा रहा है, सिर्फ एक में जा रहा है। 12 में किसका? 2 का जा रहा है 6 बार। और जिसमें नहीं जा रहा है, जैसे 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा है, तो अपन उस संख्या को ऐसे कैसे वापस लिख लेंगे। ये लिख दी मैंने वापस। फिर देखो तो यहाँ देखो ध्यान से, इस 21 को थोड़ा सा सही लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। अब किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है वापस। किसमें? 6 में जा रहा है, लेकिन 15 में नहीं जा रहा है और नहीं ही 21 में जा रहा है। अब देखोगे तो तीनों संख्याओं के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा। अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 2 3 का, 3 एकम 3
तीनों पंजे 15 और तीनों सातों 21, 3 से डिवाइड हो गई। फिर क्या करेंगे, 5 और 7 दोनों ही विषम संख्या है, तो सबसे छोटी कौन सी है, पहले 5 है, तो पहले 5 का देंगे। इसमें गया एक बार और इसमें 7, इसमें नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 ऐसा कैसा। फिर 7 में जाएगा सिर्फ 7 का, यहाँ एक, फिर यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास में इसके टुकड़े हो चुके हैं। सबसे पहले 2 का गया 12 के अंदर, 15 21 में नहीं गया। फिर क्या गए, 2 का गया 6 के अंदर, 15 और 21 में नहीं गया। फिर 3 का गया 3 में एक बार, 15 में 5 बार, 21 में 7 बार। फिर 5 का सिर्फ 5 में एक बार गया, 7 में नहीं जाएगा, और 7 में किसका जाएगा, सिर्फ 7 का जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में जो संख्या निकल के आ रही है, हमारे पास में जो संख्या निकल के आ रही है वो कौन कौन सी है। एलसीएम के अंदर हमारे पास में संख्या है, 2 2 बार आ रहा है, तो ये 2 इंटू 2 हो गया। फिर 3 एक बार आ रहा है, 3 हो गया। फिर 5 इंटू 7, ये हमारे पास में संख्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इनको हम गुणा करेंगे। तो करो साथियों फिर गुणा, इनको अपन कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करो, 2 को 2 से किया क्या आया, 4 आया, क्या आया, 4। फिर 4 को 3 से किया 12 आया, और 12 को जब आप 3 से करोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा, 60। और 60 को जब 7 से करोगे तो 7 छिंग 42, इसका मतलब क्या हुआ, 420 आपका क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, एलसीएम आपका कितना बनेगा, 420 बन जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने एचसीएफ भी निकाला पहले। एचसीएफ कैसे निकालना, तीनों संख्याओं को अलग अलग निकाला और फिर क्या किया, कॉमन संख्या ली। और इसी प्रकार से इन्हीं तीनों संख्या को आपस ने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। और एलसीएम कितना निकला इनका, आपका एलसीएम निकला इनका कितना निकल गया, 420 निकल गया। यह आपका जो क्वेश्चन हमारा थर्ड था 1.2 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दे रखा है संख्या, आगे कौन सी दे रखी है तो वो देखते हैं पहले। आगे हमें संख्या दे रखी है इसी प्रश्न की वापस, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 17, एक 23 दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, एक हमें दे रखा है 29 दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। सबसे पहले इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है सभी संख्याओं का अलग अलग निकलेगा। किस किस संख्या का, यहाँ 17 दे रखा है तो 17 का भी निकलेगा। फिर 23 दे रखा है, 23 का भी निकालेंगे। फिर 29 दे रखा है, 29 का भी हम निकालेंगे। क्या, एचसीएफ निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आप इसे, और वीडियो को अपने ग्रुपों के अंदर, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट जुड़े नहीं हो जुड़ जाए इससे, और वीडियो को दबा के शेयर कर दे। चलिए चलते हैं फिर, इसका हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17, 23 और 29, इसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जब किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसमें उसी संख्या का भाग जाएगा जो संख्या दे रखी है। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा एक बार। इसमें किसका जाएगा, 23 का जाएगा एक बार। और इसमें किसका जाएगा, 29 का जाएगा एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके नीचे क्या आ रहा है, एक एक आ रहा है। क्या आ रहा है, एक एक। तो इसका मतलब एक चीज आपको समझनी है, अगर किसी भी संख्या में कोई भी कॉमन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां क्या होता है, फिर वहां क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। वहां क्या होता है, फिर एक कॉमन होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, एक कॉमन होता है।
तो 17, 23, 29 का हमने एचसीएफ निकाला। 17 में 17 का भाग गया एक बार, 23 में 23 का एक बार गया, और 29 के अंदर 29 का गया एक बार। यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी, तो हमने क्या किया, जहाँ कोई भी कॉमन नहीं होता है तो वहां क्या होता है, एक होता है, तो उसका एचसीएफ क्या निकलेगा, एक निकलेगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों, एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं फिर। किन किन संख्याओं का, 17 का, 23 का और 29 का। क्या निकालना, एलसीएम। तो वही बात जो पहले की थी, पहले सबसे पहले 17 का डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा एक बार, 23 में नहीं जाता है और 29 में भी नहीं जाता है। अब किसका जाएगा, 23 का जाएगा एक बार, फिर 29 में नहीं जाएगा, फिर 29 के अंदर किसका जाएगा, सिर्फ 29 का जाएगा एक बार। तो ये हमारे पास में इनके क्या हो गए, टुकड़े हो गए साथियों। क्या हो गए, टुकड़े। अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो चलिए फिर गुणा करते हैं इन्हीं संख्याओं को वापस अपन। किस किस संख्याओं को, हमारा एलसीएम आने वाला है। किस किस संख्या को गुणा करना है आपको, आपको गुणा करना है 17 को, 23 को और 29 को। इन संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है और आपका एलसीएम निकालना है। जब आप 17 और 23 को आपस में गुणा करोगे और जो संख्या आएगी उसको 29 से गुणा करोगे, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 11, 33, 9। क्या बनेगा साथियों, 11, 33, 9 बनेगा। एक बार वापस समझाते हैं आपको कि जो भी संख्या, जैसे 17 को 23 से गुणा करना, जो संख्या आएगी उसको 29 से गुणा करना, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11,339। क्या आएगा, 11,339 आएगा। यह आपका राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। एलसीएम आपका कितना बन जाएगा इन संख्याओं का, 11,339 बन जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी, उस मतलब जो क्वेश्चन दे रखा था सेकंड, उसका सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपन चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर। जो तीसरा क्वेश्चन था उसका थर्ड क्वेश्चन है, उसका एचसीएफ और एलसीएम हम निकालना है। लास्ट क्वेश्चन इसका बाकी है, चलिए वो भी कर लेते हैं। अब हमारे पास में संख्या दे रखी है तीसरे क्वेश्चन का तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या है। संख्या दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है 8 दे रखी है, एक 9 दे रखी है, और एक क्या दे रखी है, एक दे रखी है 25 दे रखी है। तीन संख्या दे रखी है हमें, और हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है, बाद में इनका एलसीएम भी हमें निकालना है। तो निकालते हैं फिर यहाँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका भाग करेंगे। तो हमने 3 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 25। सबसे पहले 2 का भाग जाता है किसमें, 8 में 4 बार, और 4 में 2 का जाता है 2 बार, और 2 में 1 बार। ये हमारा हो गया 2 का कंप्लीट, 8 का कंप्लीट। और 9 में 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। यहाँ 25 में सिर्फ 5 का जाता है 5 बार, और 5 में 1 बार। अब क्या करेंगे, अब एचसीएफ निकालना है हमें। हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें कॉमन संख्या ढूंढनी है, ऐसी संख्या जो तीनों में समान हो। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 में सिर्फ 2 ही 2 आ रहे हैं, 9 में 3 ही 3 आ रहे हैं, और 25 में 5 ही 5 आ रहे हैं। तो यहाँ आपको कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, मतलब समान संख्या नहीं दिख रही है। तो सिर्फ आपको एक संख्या समान दिख रही है कि एक इसमें भी आ रहा है, और एक इसमें भी है, और एक इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है उसका एचसीएफ क्या बनता है, एक बनता है। क्या बनता है, एक। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा, क्या बनेगा साथियों, इसका जो एचसीएफ बनेगा, इसका जो एचसीएफ बनेगा हमारे पास में,
वो कितना बनेगा? एक बनेगा। कितना बनेगा? एक। क्यों बना एक? क्योंकि इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, न तो 8 में कॉमन है, न ही 9 में, और न ही 25 में। इन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया कि इनका एचसीएफ कितना बनेगा? इनका एचसीएफ बनेगा एक। अब क्या करना है? अब निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं फिर इनका। हम निकालेंगे इनका एलसीएम। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। किन किन संख्याओं का? हमारे पास में संख्या दे रखी थी 8, 9 और 25। इसी संख्याओं क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं फिर इनका सभी का। 8 का भी निकालेंगे, 9 का भी निकालेंगे, और 25 25 का भी निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जाता है 4 बार। इन दोनों में नहीं जा रहा है तो इनको वापस लिख देंगे। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 बार, इसमें नहीं जा रहा है, इसको भी वापस लिख देंगे, इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 2 का सिर्फ 2 में जा रहा है 1 बार, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर किसका जाएगा? 3 का जाएगा 3 बार, और इसमें नहीं जाएगा। फिर इसमें 3 का जाएगा 1 बार, और इसमें 25 में नहीं जाएगा। अब क्या होगा? 25 बचा है नीचे, तो 25 में किसका जाएगा? 25 में किसका जाएगा? सिर्फ 5 का जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब हमारे पास में कंप्लीट संख्या हो चुकी है। कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले 2 का भाग दिया 8 में गया, 9 में, 25 में, दोनों में नहीं गया। फिर क्या हुआ? सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया 8 में गया, इसमें नहीं गया, और इसमें भी नहीं गया। जिसमें नहीं गया उसको वापस ऐसे कैसे लिख दी। फिर हमने 2 का भाग दिया 4 में गया, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया। फिर 2 का भाग दिया, इसमें गया 2 बार, 2 में 1 बार गया, इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया। फिर क्या हुआ? 3 का दिया तो इसमें गया 9 में, इसमें नहीं गया। फिर 3 का इसमें गया, इसमें नहीं गया। फिर क्या हुआ? 25 बचे, 25 में किसका जाता है? सिर्फ 5 का जाता है सर। किसका जाता है? 5 का जाता है। इसका मतलब हमारे पास में संख्या आ चुकी है। कौन कौन सी संख्या आ गई? हम इनके आगे जो संख्या हमारे पास में आई है, ये संख्या जो आई है हमारे पास में, एक, ये 5, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद में देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना बन रहा है, मतलब जो हमारा एलसीएम है वो कितना बन रहा है। 25 के अंदर यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो हमने एक संख्या नहीं निकाली है, तो इसको निकाल लेते हैं अपन। इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया हमने थोड़ा सा एक गलती कर दी। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है, और 5 में 1 बार जाता है। ये हमने पूरा नहीं किया। अब हमारे पास में ये पूरा हो चुका है। चलिए चलते हैं फिर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो करें गुणा। हमारा जो एलसीएम आने वाला है वो क्या होगा? इन सभी संख्याओं को गुणा करना। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो 2 कितनी बार आ रहा है साथियों? 2 आ रहा है हमारे पास में, 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख दिया। फिर अगर देखो तो 3 भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 3। फिर इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हो गया 5 कितनी बार आ रहा है? 5 भी आपके बार 2 बार आ रहा है, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 5। चलिए गुणा करते हैं फिर इन सभी संख्याओं को। गुणा करने के बाद में देखते हैं आपका जो राइट आंसर है एलसीएम का वो कितना मिलता है। करो गुणा। 2 को 2 से किया 4, 4 2 8, 8 24, 24 72, 72 इंटू 5 करोगे। करो 72 इंटू 5 कितना होता है? 10 हासिल का 1, 5 35 1 36। 36 इंटू 5 करोगे, कितना करोगे? 36 इंटू 5। वापिस देख लेते हैं। 2 का 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 सेकंड 24, 24 थोड़ा 24 तिया 72, 72 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास में? 360। और 360 को जब 5 से गुणा करोगे, 360 को जब आप 5 से मल्टीपल करोगे तो 0 का 0, फिर 30 हासिल के 3, 5 या 15 और 3 कितने होते हैं? 18। तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा?
1800 बनेगा। कितना बनेगा साथियों? 1800 बन जाएगा। तो चलिए फिर इन सभी को गुणा करने पर आपके पास में कितना आ रहा है आपका एलसीएम? आपका एलसीएम आ रहा है 1800। कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम है। तो अगर आप देखोगे शुरुआत से वापस, तो इसके अंदर एलसीएम में हमने भाग दिया और जो संख्या आ रही है उनको आपस में सभी को गुणा किया, और गुणा करने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1800 प्राप्त होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो आपका जो क्वेश्चन थर्ड था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों में एचसीएफ और एलसीएम निकालो, वो आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो साथियों तो वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए चलते हैं फिर आगे के क्वेश्चन के अंदर। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? आगे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। प्रश्नावली हमारी चल रही है 1.2 का। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ दो संख्याओं का हमें एचसीएफ अब की बार में निकाल के दिया है 9, और हमें पूछ रहा है इनका एलसीएम ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। चलिए चलते हैं फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसमें दो संख्या दे रखी है हमें। दो संख्या कौन कौन सी है? एक तो दे रखी है 306, और एक दे रखी है आपको 657। 306 और 657 दो संख्या दे रखी है। और आपको क्या है, इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है आपके पास में, इसका जो एचसीएफ है वो आपको निकाल के दिया इसने 9 दे रखा है। और आपको क्या कहा, इन्हीं संख्याओं को क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। वो कितना बनेगा ये आपको पूछ रहा है। कि हमें दो संख्या दे रखी है 306 और 657, उनका एचसीएफ अब की बार में इसने खुद को निकाल के दिया है डायरेक्ट 9। और आपको कह रहा इन्हीं संख्याओं का, कौन सी संख्या? 306। कौन कौन सी संख्या? 306 और 657 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए फिर चलते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं, आपको बताते हैं कि इनका एलसीएम क्या आता है। इनका एलसीएम क्या बनेगा? हमें दो संख्या दे रखी है, तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटावा एचसीएफ। क्योंकि हमें एचसीएफ दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे फर्स्ट से यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और बटे के अंदर हमें एचसीएफ दे रखा होता है, एचसीएफ लिखेंगे, और एलसीएम पूछ रहा था एलसीएम लिखेंगे। जमाएंगे उन्हीं संख्याओं को। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास में? हमारे पास में संख्या है, एक तो 306 है, एक हमें दे रखी है 306, एक दे रखी है हमें 657 दे रखी है। और हमारा जो इनका एल एचसीएफ है वो कितना बन रहा है? 9 दे रखा है इसने खुद से शुरुआत से। तो यहाँ क्या करना है साथियों आपको? यहाँ एक चीज समझाते हैं, आपको ध्यान से समझना। अगर आप इस 9 का भाग इसमें दोगे 306 में, तो देख के देखो ऐसे 306 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा 27, पीछे कितने बचे? 3, ये 6 यहाँ उतर जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? फिर जाएगा 9 चौक 36, ये पूरा पूरा जाएगा इसमें, पीछे 0 बच जाएगा। अगर आप इसका भाग इसमें देते हो तो ये 34 बार जाता है, और जो 34 आ रहा है इसको इससे गुणा कर देना, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अगर आप दोनों में से, अगर आप इसमें भाग देना चाहते हो तो इसका भी भाग देके बता देते हैं आपको क्या आता है, इसका भाग क्या आता है वो भी बता देते हैं आप। अगर आप इसका भाग इसमें देते हो तो कितनी बार जाता है? 9 7 63, ये तो गया पहले 7 बार, पीछे कितने बचे? 2 बचे,
फिर 2 बचते ही पीछे क्या है 7 है, तो कितने होंगे 27। फिर कितनी बार जाएगा 3 बार। इसमें दोगे तो इसमें 73 73 बार जाएगा, और इस 73 को 3 से 6 से गुणा कर देगा, जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या में एक संख्या में आपको भाग देना है, और जो भागफल आए उसको जो संख्या दे रखी है पीछे, जो आपने जिसमें नहीं भाग दिया उससे गुणा कर देना, आपका एलसीएम बन जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। हमने 9 का भाग 306 में दिया 34 बार। हमारे पास में संख्या क्या क्या बची, हमारे पास में 34 बच गई और एक बच गई 657। ये 3 संख्या हमारे पास में बच गई, 2 संख्या। अब हम क्या करेंगे, 34 को 657 से गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए फिर गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। जब इसको इससे आप गुणा करोगे, 34 को 657 से गुणा करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338 आएगा। क्या आएगा, 22,338 आएगा आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, ये क्या आ गया आपके पास में, ये आपके पास में निकल के आ गया आपका जो एलसीएम था। ये शुरुआत में आपको दे रखा था एलसीएम, वो आपका निकल के आ चुका है। तो ये आपका एलसीएम है, अगर चाहो तो आप चेक कर लेना, गुणे करके ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या दे रखा है, अब आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन है प्रश्नावली हमारे 1.2 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है 5वां, वो क्या दे रखा है उसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसने दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जांच कीजिए। हमें जांच करके आपको बताना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या, अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या उससे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब खत्म नहीं होती है, ये प्राकृत संख्या हो गई। अब इसने एक संख्या दी है आपको, इसने एक संख्या कौन सी दी है आपको, इसने ये दिया है कि ये जो प्राकृत संख्या है आपकी, ये आपकी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होती है, ये होती है 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 ऐसे चलते 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 हजारों लाखों करोड़ों तक चलती है। ये प्राकृत संख्या आपकी प्राकृत होगी। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा जो प्राकृत संख्या है वो आपकी क्या है 6n। n की घात कितनी है 6 की n, मतलब जो 6 की घात है वो कितनी है n है। क्या इस पे समाप्त होती है, किस पे होती है, 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती, ये आपको बताना, ये आपको बतानी है। तो देखते हैं कि 6 की घात n पे समाप्त, मतलब 6 की घात 0 पे समाप्त होती है या नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए फिर चलते हैं 6 की घात n पे आपकी जो ये समाप्त होती है या नहीं होती है। तो चलते हैं फिर, हमारे पास में दे रखी है 6 की घात n। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ साथियों, n, इस n का मतलब क्या हुआ, इस n का मतलब हुआ अगर आप 6 के ऊपर कोई घात लो, कोई घात लगाओ, तो ये क्या 0 पे समाप्त होती है। देखते हैं, मान लो आपने 6 की घात 1 ली n की जगह, तो क्या बना 6 बना। फिर आपने 6 की घात क्या ली 2 ली, तो कितना बना 36 बन गया। और 6 की घात आप क्या लो 3 लो, तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आएगा कि ये 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुई साथियों, कि अगर हम 6 की घात 1 2 3 अगर कुछ भी ले, तो उसके जो अंत है वो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। किस पे समाप्त हो रही है, वो 6 पे समाप्त हो रही है। 0 पे समाप्त कब होगी, 0 पे समाप्त कब होगी वो भी आपको बता देते हैं। 0 पे समाप्त कब होगी संख्या, मान लो आपने संख्या ली
10 ली, क्या ली? 10 ली, और 10 की घात आपने की 1, तो कितना हो गया? 10 हो गया। फिर आपने 10 की घात कितनी ली? 2 ली, तो कितना हो गया? 100 हो गया। और अगर आपने 10 की घात कितनी ली? 3 ली, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि अगर किसी जीरो की संख्या का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। बात को समझना चाहती हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप किसी संख्या जीरो की संख्या का स्क्वायर करोगे, मतलब जिसके पीछे जीरो हो, अब वो 10 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। जैसे मान लो 20 का अगर आप स्क्वायर करोगे, क्या होता है? 400 होता है। तो पीछे क्या आ रहा है? पीछे क्या आ रहा है आपके? जीरो आ रहा है। और अगर तुम 10 का स्क्वायर का एक करोगे स्क्वायर, तो पीछे क्या आता है? जीरो आता है। अगर स्क्वायर करोगे तो भी पीछे क्या आ रहा है? जीरो। अगर क्यूब करोगे तो भी पीछे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी किसी संख्या के पीछे जीरो हो, अगर उसकी घात अपन ले कोई भी संख्या, तो उसके पीछे जो आएगा वो जीरो आ सकता है। इस 6 की घात n के ऊपर जीरो नहीं आ सकता साथी। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं इधर वाले को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है साथी। तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 6 की घात n क्या हुआ साथियों? 6 की घात n, जो 6 की घात n है वो जीरो पर पहली बात तो समाप्त नहीं होती। और अगर आप 6 के टुकड़े करोगे तो इसमें 2 और 3 ही आएगा सिर्फ। क्या आएगा? 6 के अगर आप टुकड़े करोगे तो इसमें 2 और 3 ही आएगा। और अगर आप किसी संख्या जिसके पीछे जीरो हो, जिसके पीछे क्या हो? जीरो हो, मान लो 10 है, आपने क्या किया? 10 क्या टुकड़े किए, तो इसमें क्या आएगा? 5 और 2 आएगा। और अगर आपने किसी संख्या जैसे मान लो 20 का स्क्वायर किया, क्या किया? 20 का स्क्वायर किया, मान लो आपने किसी 20 की संख्या का आपने कर दिया स्क्वायर, 20 के टुकड़े करोगे तो उसमें क्या आएगा? 10 भी आएगा, 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, 1 भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 2 तो फिक्स से आ रहे हैं साथियों, इसमें भी आएगा, इसमें भी। अगर आप मान लो जैसे किसी संख्या 30 ले ली आपने, क्या ले ली? 30 ले ली, मान लो आपने संख्या ले ली 30, और 30 का आपने स्क्वायर किया। 30 क्यों ले रहे हैं आपके पास में? जैसे मान लो 30 है, 30 है, 30 क्यों लिए? 30 ले रहे हैं अपन, इसके पीछे क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो। अगर आप इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? आप इसका स्क्वायर कर दो, तो ये क्या होता है? 900 होता है। और 900 के पीछे क्या आता है? जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी संख्या के पीछे जीरो का अगर आप स्क्वायर करें तो वो किस पे खत्म होती है? जीरो पे खत्म होती है। अगर आप इस 30 के टुकड़े करोगे, क्या करोगे? 30 के टुकड़े करोगे अगर आप, तो क्या होता है? 30 के अंदर क्या होता है? 15 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, और 1 भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 भी आ रहा है, वापस 5 भी आ रहा है। समझ गए साथियों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी जीरो की संख्या का अपन स्क्वायर करें तो वो जीरो पे समाप्त हो सकता है। 6 की घात अगर अपन n लें तो वो जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे इसके अंदर कि हमने क्या किया? हमने किया 6n में हमने क्या किया? ये 5 से विभाज्य नहीं है, इसके हमने टुकड़े किए, तो इसमें क्या आया? 2 आया, 3 आया, और एक इसका n बाकी रहा। हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो 6 की घात n है, क्या है? 6 की घात n है, इसमें हमें क्या किया? अभाज्य 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 के अलावा, या अतिरिक्त आप लिख सकते हो, के अलावा कोई कोई
अन्य कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। 6 की घात मतलब 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि 6 की घात n, 6 की घात n का कोई गुणनखंड पांच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हमारे पास में हो गया कि जो 6 की घात n है, क्या कह सकते हैं, अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या हुआ, 6 की घात n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। वापस बता देते हैं आपको, हम लिखेंगे 6 की घात n, हमने 6 के टुकड़े किए तो हमारे पास में 2 और 3 प्राप्त हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कि 6 की घात n मतलब 6 की कोई भी घात लेने पर उसके गुणनखंडों में 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है। अब में 2 और 3 के अलावा संख्या बची कौन सी, 5 बची। कौन सी बची दोस्तों, 5 बची। क्यों, क्योंकि अगर इसमें 5 आ जाता, क्या आ जाता साथियों, अगर इसमें 5 आ जाता, अगर इस संख्या में क्या आ जाता, 5 आ जाता, तो ये क्या बन जाती, 0 पे समाप्त हो जाती। और 5 किस में आता है, 5 किस में आता है, 5 आता है 10 में, 20 में, 30 में आता है, तो वो 0 पे समाप्त हो सकती है, ये इसमें समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं अतः, हम लिख सकते हैं अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों, तो ये हमारा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका 1 नंबर का बन सकता है साथियों। कैसा लगा साथियों आपको क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। आगे चलते हैं अपन, आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले। इसमें दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से भाजित होती हो, जिसमें किसी संख्या का भाग जाता हो, पूरी पूरी तरह से भाजित होती हो। जैसे 9 है, 9 किससे भाजित है, 3 से भाजित है, मतलब 3 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है, और 3 का 12 में भी जाता है, तो फिर वो भी भाजित संख्या बन गई। तो अपन चलते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 क्वेश्चन। कौन सा है साथियों, 6 हमारा क्वेश्चन है। हमारा 6 क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए। तो हमारे पास में कोई संख्या है, वो संख्या दे रखी है, वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। हेलो। सबसे सबसे पहले हमारे पास में संख्या है, हाँ बोलो फैजान, हेलो, बोलो। हाँ सर। हाँ फैजान। हाँ सर। कुछ समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। हाँ, तो 6 क्वेश्चन हमारा होने वाला है, तो उसको ध्यान से देखना। जी सर। हम्म अच्छा है। 6 क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो लिखने जा रहा हूँ मैं, किताब सामने रखना। ओके। हाँ, हमारे पास में 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है हमें, वो लिखते हैं हेलो। हेलो। 12 हेलो। प्लस 13। इन्हें का लिखा हाँ दिया कि अरशद, हाँ
हाँ सर, वीडियो नहीं दिख रही। हाँ सर वीडियो नहीं दिख रही। हाँ, अभी दिखेगी देर बाद उसकी। देखो मैं बताता हूँ आपको। सही। आमिर हीरो। दिख रही है। आमिर हीरो। चले चलते हैं फिर। जो क्वेश्चन दे रखा था हमें 6, क्या दे रखा था? 6 क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट संख्या क्या दे रखी है हमें? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ संख्या दिख रही है आपको, जो दो संख्या डबल बार आ रही है। वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है इसमें 13 13। कौन सी संख्या है इसमें? 13 13 संख्या है। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ देखो 13 दो बार है साथ में, इसमें क्या करेंगे अपन? कॉमन लेंगे। तो लेते हैं फिर कॉमन। यहाँ हमारे पास में 13 आ गई कॉमन। मतलब कॉमन किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो डबल बार हो, तो उसमें से अपन इसको कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन संख्या ली हमने उसका इसमें भाग देके देखते हैं कि जाती है या नहीं जाती। तो 13 का डिवाइड 7 में नहीं जाता है, तो 7 ऐसे कैसे? फिर इंटू 11 में भी नहीं जाता है। फिर 13 में कितनी बार जाता है? एक बार। और इस 13 में कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। तो यहाँ हो गए 13। फिर क्या हो जाएगा इधर? इधर अगर आप इसको इंटू करोगे ऐसे, तो क्या होगा? 11 7 77 और 77 एकम 77। मतलब क्या हुआ? मैं समझाता हूँ तो साथियों आपको। अगर आप इस 7 को 11 से मल्टीपल करोगे तो 11 7 77, 77 एकम 77 और 77 और एक कितने हो गए या साथियों आपके पास में? 78 हो गए। कितने हो गए? 78 हो गए। तो हम करते हैं इसको 78। ठीक है, हम लिखते हैं इसको 78। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास में इस 13 का डिवाइड यानी इस 13 का भाग 78 के अंदर पूरा पूरा जाता है। 13 छिकी 78 पूरा पूरा। और 78 के आप टुकड़े करोगे तो क्या आएगा? उसमें 2 आएगा, 3 आएगा और डबल 13 आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर? अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि जो हमने 78 आए, इसमें क्या है? 78 संख्या आई। जो संख्या आई अंदर वाले कितनी है? 78। अगर आप 78 के टुकड़े करोगे ऐसे, तो 3 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, 18 9 बार। फिर इसमें 3 का एक बार, 3 बार और 13। इसमें क्या आ रहा है आपके पास में? इसमें आ रहा है आपके पास में संख्या आ रही है कुछ, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, ये संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया हमारे पास में, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो 2 3 और 13 है वो अभाज्य संख्या है। क्या है? यहाँ पे जो 2 3 और 13 आई, तो हम लिखेंगे 2 3 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एक भाज्य संख्या है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है? आगे इसमें थोड़ा सा और दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं अपन।
आगे एक संख्या और दे रखी है, इसका सेकंड संख्या दे रखी है इसकी, वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये संख्या हमें दे रखी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। सबसे पहले लेते हैं फिर कॉमन। आपको क्या दिख रहा है इसमें? मुझे यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो लेते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों इसमें डबल बार आ रही है, तो 5 ले ली। हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग इसमें देंगे 7 में, तो 7 में नहीं जाता, तो जिसमें नहीं जाता वो इसको ऐसे कैसे वापस लिख देंगे। फिर 5 का भाग 6 में देंगे, नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है, यहाँ लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। फिर 4 में नहीं जाता है, 3 में भी नहीं जाता है, 2 में भी नहीं जाता है, 1 में तो 1 बार जाएगा। फिर प्लस 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ये हो गया हमारा भाग। फिर क्या कर लेंगे, इन सभी को अपन गुणा करेंगे। इनको गुणा करोगे, जब कोष्टक की सारी संख्याओं को आप गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा? 1008 बनेगा। कितना बनेगा? जब आप इन सभी संख्याओं को गुणा करोगे आपस में, इस 6 और 7 को, इन सभी को गुणा करोगे आपस में यहाँ तक, तो कितना बनेगा? 1008 बनेगा। और 1008 के अंदर जब आप एक को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 1009 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1009 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इस 5 का भाग 1009 में जाता है? नहीं जाता है। तो क्या करेंगे, इस 5 को 1009 से गुणा कर देंगे अपन, तो 5 इससे भाजित हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? भाज्य संख्या बन जाएगी। तो कर लो इसको गुणा, 5 को इससे गुणा कर लेते हैं। हम करेंगे 5 इंटू, ये कोष्टक की चीज कितनी हो गई हमारे पास में? 1008 प्लस 1। हमारे पास में संख्या कितनी बनेगी? 5 इंटू 1009 बनेगी। इसको गुणा कर लेते हैं। करो गुणा। 5 9 45, असली के 4, फिर 4 5 0 0, 4 ऐसे कैसे, फिर 5 0 0 और 5 एकम 5। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? इसका मतलब फिक्स हो गया कि जो 5045 आए उसके अंदर इस 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अपन लिख सकते हैं, अतः ये है एक भाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। कौन सा हमारे पास में क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था, उसका हमने फर्स्ट किया पहले कंप्लीट। उसके अंदर क्या दे रखा था साथियों? उसके अंदर दे रखा था कि जो संख्या दे रखी है उसमें उसको क्या करना है, कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना था। इस संख्या का भाज्य संख्या क्यों है, तो हमें इसमें सबसे पहले कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में फिर इसमें जो संख्या कॉमन आई उसमें कॉमन लेने के बाद में उसे भाग दिया। भाग देने के बाद जिसमें गई उसको इससे मल्टीपल किया, तो ये भाज्य संख्या बन गई। इस प्रकार फिर क्या किया, फिर हमने किया कि इसमें हमने लिखा जो संख्या आई 78, उसके हमने टुकड़े किए। उसके टुकड़े करने के बाद में उसमें क्या आया? 2 भी आया, 3 भी आया और 13 भी आया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 और 13 अभाज्य संख्या है, अतः ये एक भाज्य संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार हमने क्या किया, सेकंड सवाल को सॉल्व किया। कौन सा सवाल था? ये सवाल था हमारा। इसमें कॉमन लिया हमने, 5 है कॉमन। फिर जो जो कॉमन आ रहा है, जहाँ संख्या दिख रही है, एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो इसमें एक एक बार चल जाएगा इसका भाग। हमने भाग दे दिया। फिर भाग देने के बाद में अंदर वाले सभी संख्या को गुणा किया तो 1008 बने। उसमें हमने 1 जोड़ दिया, कितना बचा? 1009 बन गया सर। कितना बना? 1009 बन गया। 1009 बनने के बाद में क्या किया, फिर इसका भाग इसमें देखेंगे तो नहीं जाएगा। कब जाएगा भाग? जब आप इस 5 को 1009 से मल्टीपल यानी गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 5045 हो जाएगा। और 5045 के अंदर इस 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? हम इसमें कह सकते हैं
कि जो हमारी ये संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया, छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया साथ। अब हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 1.2 का 7वां क्वेश्चन, वो भी अपन कर लेते हैं और फिर हमारी प्रश्नावली को खत्म करते हैं 1.2 को। तो चलिए फिर, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में वो जाते हैं। तो वो बता रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः दोनों एक प्रारंभिक स्थान जहां से उन्होंने शुरू किया है वहां वो मिलेंगे साथ। तो आपको मैं बताता हूँ कि हमें दे रखा है, मान लो एक वर्ताकार पथ दे रखा है, वो वर्ताकार पथ कौन सा है, मान लो ये एक वर्ताकार पथ है, उस वर्ताकार पथ के अंदर क्या दे रखा है, एक और है, मान लो वर्ताकार पथ ले लेते हैं अपन, एक वर्ताकार पथ लेते हैं इसमें से, हमने लिया एक वर्ताकार पथ। इसमें से क्या हुआ कि यहां से मान लो इस बिंदु से पहले कौन है, सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है। क्वेश्चन हमारा चल रहा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है हमारा। सोनिया नाम की लड़की है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, वो यहाँ से जब ऐसे जाएगी इस तरीके से जाके यहाँ वापस ऐसे आएगी, तो उसको कितने मिनट लगेंगे साथियों, उसको लगेंगे 18 मिनट। कितने लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे उसको। फिर क्या हुआ, फिर वापस एक लड़का और है, उसका नाम है रवि। क्या नाम है, रवि नाम है उसका। वो भी क्या करता है, इधर से स्टार्ट करता है जहां से सोनिया ने स्टार्ट किया है अभी, वहां से ऐसे चलना प्रारंभ करता है और वापस उसी बिंदु पे आता है। तो उसको कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं उसको आने में। फिर क्या हुआ, इसने क्या कहा कि दोनों मान लीजिए इसी स्थान से प्रारंभ स्टार्ट किया उन्होंने चलना और इसी दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में इधर, और वापस इसी बिंदु पे आए, वो प्रारंभ जहां से स्टार्ट किया। तो ये बोल रहा है कि वापस ये दोनों कितने मिनट बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं फिर। ये आपको एक ट्रायंगल यानी एक वर्त के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपने समझ भी लिया होगा। तो चलिए हमारा इसका क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास में जो 6 क्वेश्चन है वो दे रखा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या कहा, कितने बाद पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। साथियों यहाँ 2 है, सोनिया और रवि 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिल रहे हैं एक ही स्थान पर, पुण्य प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। एक साथ का मतलब क्या हुआ, एक साथ का मतलब हो गया इनका एलसीएम हमें निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एक साथ का मतलब क्या होता है, लेस से। दो दो दे रखे हैं इसमें साथी, तो दोनों एक साथ मिलेंगे, एक होता तो ऐसे, लेकिन इसमें क्या, हाँ एक साथ मिलेंगे दोनों पुराने। तो इसका क्या निकालना हमें, इसका निकालना है हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले जो चीज दे रखी है। एक चीज दे रखी है हमें कि जो सोनिया है, क्या है, जो सोनिया है उसको क्या लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और जो रवि नाम का लड़का है उसको कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पुण्य मिलेंगे। तो पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलने का मतलब क्या हुआ, इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं अपन, इनका एलसीएम निकालते हैं। किस किस का निकालना है, एक तो निकालना है 18 का और एक निकालना है 12 का। तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है 18 में 9 बार और इसमें जाता है 6 बार। इसमें जाता है 9 में नहीं जाता है, इसमें 3 बार जाता है।
फिर क्या हुआ, 2 का भाग नहीं तो 9 में जाएगा न 3 में जाएगा, अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा। 9 में 3 बार और इसमें 1 बार, अब 3 का जाएगा 3 में सिर्फ 1 बार। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखें अपन ध्यान से इस सवाल को, हमने जो एलसीएम निकाला है उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है, जो संख्या आ रही है उनको आपस में मल्टीपल यानी गुणा करना है। जो संख्या आ रही है उनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 को 2 से करना है, फिर उस जो संख्या है 3 से, फिर उसको 3 से गुणा कर लेंगे। तो करते हैं फिर यहाँ पे अपन गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा साथ। तो यहाँ क्या क्या संख्या है हमारे पास में, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और फिर 3 आया। तो यहाँ अपन गुणा करते हैं, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12 और 12 को 3 से किया, कितना बन रहा है हमारे पास में, 36 बन रहा है। कितना बन रहा है साथियों, 36 हमारा आंसर बन रहा है। ये हो गया 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे सोनिया और रवि को वापस एक स्थान पर मिलने में। उससे वर्ताकार यानी जो वर्ताकार गोल है वो उसका चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगे, 36 मिनट बाद एक दूसरे से वापस से उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 7 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया साथी। अगर अच्छा लग रहा हो साथी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके साथियों। तो ये हमारी जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो चुकी है 1.2। इसमें हमारे 7 क्वेश्चन थे, सातों के सातों हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो साथियों तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे संपर्क कर सकते हैं और वहां से हमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बता देते हैं आपको क्या है, तो बता देते हैं क्या है। हेलो। हाफिजान, अरे मरवा फैजान थोड़ी बोल रहा है, हर बारी फैजान बोल ली। हाँ इरफान, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर, तेरे जो नीचे ये दे रखा है ना रेड कलर का चिन्ह, उसमें मेन चीज उसमें तो अभी तो इसमें जुड़ा है आईडी में। कहीं को नहीं मत। अच्छा अच्छा अच्छा, चल मैं भेज रहा हूँ अभी। भेजो। ठीक है, अरे फैजान बोल फैजान। ओ ठीक है इरफान, पढ़ाई में ध्यान दे इरफान। इरफान सारे क्वेश्चन देख लिए। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ। तो हमारी पर्सनावली फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। कल करेंगे अपन जो पर्सनावली 1 पॉइंट इसकी जो 3 दे रखी है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी वक्त। तो सभी तैयार रहना क्लास के लिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो मिलते हैं फिर कल, इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद साथियों।